अस्सलामुअलैकुम। आज एक बड़ी सिंपल सी बात करेंगे कि एक जो ट्रेडर है उसके लिए ABCD क्या है, ट्रेडिंग शुरू किस तरह कर सकते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए ट्रेडिंग करने के लिए। पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो है ट्रेडिंग व्यू, जो अभी आपके पास मेरी स्क्रीन पर खुला हुआ है। आप जाके लिखें ट्रेडिंग व्यू। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन पे, आप वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं उनकी। आपको प्लान लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आपको पहली चीज़ अब ट्रेडिंग व्यू चाहिए, जिधर आपको ऐसे चार्ट्स नज़र आएंगे, ये देखें ऐसे जिधर आपको चार्ट्स नज़र आएंगे जिन पे आपने ट्रेडिंग करनी है। आपको इनके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए। जब आपको ट्रेडिंग आ जाएगी, फिर ट्रेडिंग से कमाने के लिए आपको पैसे भी नहीं चाहिए। आजकल इतनी आसान हो गई है ट्रेडिंग। आपको टेस्ट लेते हो, आप थोड़े से पैसे चाहिए होते हैं तो आप टेस्ट लेते हो, आप टेस्ट पास करते हो, वो आपको ह्यूज कैपिटल देते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। आप उससे जितना ट्रेड करोगे 80% प्रॉफिट आप रखोगे, 20% उनको आप वापस दोगे। ये इतना सिंपल है ट्रेडिंग। लेट सपोज आपने ट्रेडिंग व्यू कर लिया डाउनलोड, आपने ट्रेडिंग व्यू पे अकाउंट बना लिया। अब आपने ट्रेडिंग सीखनी है, तो अब आप जब पहले दिन आओगे ना ट्रेडिंग पे, आपको कुछ टर्म्स मैं बता दूं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी जब आप ट्रेडिंग सीख रहे हो। नया बंदा जब ट्रेडिंग में आया सीख रहे हैं, तो ये अगर मैं जूम इन करता हूँ तो ये आप ये देख रहे हो, ये इतनी लंबी ये जो है ये कैंडल है एक, इसको कैंडल स्टिक कहते हैं। अब ये कैंडल स्टिक इधर ओपन हुई है, ये देखें इधर ओपन हुई है, ये इस एरिया में ओपन हुई है और इधर क्लोज हुई है। ठीक है, प्राइस ने इधर से इधर तक ट्रैवल किया है इस कैंडल स्टिक में। और ये जो ऊपर है, ये देखें ना, ये जो ऊपर हल्की सी लाइन है इसके, इसको कहते हैं विक। नीचे भी है, इसको कहते हैं विक। प्राइस इधर गई है पर इधर प्राइस क्लोज नहीं हुई। अब ये बेसिक टर्म है कि ये कैंडल है, उसके ऊपर विक है, उसके नीचे विक है। ठीक है, दूसरी टर्म सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, मैं आपको सिर्फ वो बताऊंगा जो आपको चीज़ें चाहिए। वो नहीं कि पूरे जहान का आपके पास नॉलेज और आपको पता नहीं उस नॉलेज को यूज़ कैसे करना है। मैं सिर्फ वो चीज़ें आपको बता रहा हूँ जो आपको चाहिए, जो आप उसी टाइम यूज़ कर सको और ट्रेडिंग सीख सको। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपको चाहिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये जो लाइन है, ये आपकी जो लाइन है, ये है आपकी सपोर्ट। ठीक है, जब, और ये है अभी आपकी रेजिस्टेंस। जब भी प्राइस इस लाइन से ऊपर है तो ये उसकी सपोर्ट है, और जब भी प्राइस इस लाइन से नीचे है तो ये इसकी रेजिस्टेंस है। इसको आप फ्लोर और छत की तरह रिएक्ट कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज आपका फ्लोर है। आप जब भी फ्लोर के ऊपर आएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता आप फ्लोर तोड़ के नीचे चले जाएं। फ्लोर आपकी सपोर्ट है, फ्लोर ने आपको सपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, और छत ने आपको रेजिस्ट किया हुआ है। ठीक है, आपको छत फाड़ के आप ऊपर नहीं निकल सकते, फ्लोर तोड़ के नीचे नहीं निकल सकते। ठीक है, तो आप ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ऐसे देख सकते हैं। अगर आप इधर हो इस वाले फ्लोर से ऊपर, तो आपका ये पूरा ये आपका फ्लोर है और ये पूरी आपकी छत है। अगर आप ऐसे हो तो आप जब इस छत से नीचे हो तो ये आपकी सारी छत है और ये सारा आपका फ्लोर है, जो नीचे है इसके, ये सारा आपका फ्लोर है। तो इसको हम सपोर्ट, इसको सपोर्ट कहेंगे, इसको रेजिस्टेंस कहेंगे। जब इसने ये छत तोड़ दी इधर आके, ये देखें इधर आके इसने ये छत तोड़ दी, तो अब ये आपकी सपोर्ट बन गई, ये आपकी रेजिस्टेंस बन गई। दूसरे अल्फाजों में ये आपका फ्लोर बन गया, ये आपकी छत बन गई। अब जब तक ये अपनी छत की ऊपर वाली लाइन नहीं तोड़ेगा, छत आप समझे, आप दो लाइनें बनी हुई है ना, आप इनको ऐसा ले लें जैसे आपने डबल लेयर छत बनाई हुई है, डबल लेयर फ्लोर बनाई हुई है। तो जब तक वो दोनों लेयर्स नहीं तोड़ेगा, आपने अपनी छत को नहीं तोड़ना। मतलब कि आपने अपनी छत को अपना फ्लोर नहीं बनाना, अपने फ्लोर को अपनी छत नहीं बनाना। ठीक है, तो इधर जैसे उसने अपने दोनों लेयर्स तोड़ी हैं अपने छत की, ये छत थी ना, देखें छत थी, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, तो उसने इधर तोड़ दिया रेजिस्टेंस, मतलब कि उसने अपनी छत तोड़ दिया। तो वो तोड़ के ऊपर गया, तो अब आपकी रेजिस्टेंस जो पहले छत थी वो अब बन गई है आपकी फ्लोर। दूसरे अल्फाजों में बन गई है सपोर्ट। अब आपकी, अब आपको वो सपोर्ट करेगी। अब आप ऊपर आए हो, ये देखो इधर रेजिस्ट किया उसने आपके, क्योंकि अब ये आपकी छत है।
ठीक है। ये छत का पहला लेंटर, ये है छत का दूसरा लेंटर। अब उधर रेजिस्ट किया, प्राइस ने नीचे आ गया, अब आपका ये फ्लोर है, सपोर्ट है, इसने आपको सपोर्ट करना है अब, ताकि आप इससे नीचे ना गिरो, पहली वो गिरे हुए और ना गिरो। तो एक फ्लोर तो उसने तोड़ दिया, दूसरा नहीं तोड़ पाया, तो अभी तक ये फ्लोर ही है। जब वो दूसरा तोड़ेगा तो फिर वो आपका छत बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप गिर गए हो पूरे नीचे, तो अब आपके ऊपर वो छत है, ठीक है। अब वो फ्लोर नहीं है, सपोर्ट नहीं है, वो रेजिस्टेंस बन गई है। तो अगर आपको ये अभी भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की नहीं समझ आई, तो आप मेरी एक और वीडियो शुरू में आप वो भी देख, 2 वीडियोस पहले वो भी देख सकते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे है। अच्छा, अब इनको बनाना किस तरह है? अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि इनको बनाना किस तरह है, तो इनको बनाना आपने बड़ा ही आसान है। मैं देख रहा हूँ कि मैं इनको रिमूव किस तरह कर सकूँ। इनको बनाना आपने अपनी नज़रों से है बस। जितना आसान आपके लिए बनाना है उतना आसान इसको बनाएं। अब देखिए, इस एरिया में तो बनी हुई है मेरी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये देख रहे हैं इस एरिया में, पर आजकल प्राइस इस एरिया में है, तो मैं इधर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना देता हूँ आपको दिखाने के लिए कि आसान जो मुझे नज़र आ रही है, ऊपर टॉप से लेके मैंने इधर तक बना दी, इसकी ये रेजिस्टेंस बना दी, ठीक है बस। अच्छा, अब इधर मैंने क्यों ये रेजिस्टेंस बनाई है ये आप खुद ही देख लें। ये ऐसे था पहले, ठीक है, इसको भी रिमूव कर दें, इसको भी रिमूव कर दें। जब मैंने इधर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाई, मैंने देखा कि यार प्राइस इधर आती है, ये देखो इधर आती है, ठीक है। इधर मैंने कोशिश करनी है, आपको प्रैक्टिस आएगा कि परफेक्ट होनी चाहिए, नीचे भी ऊपर भी परफेक्शन इज़ अ की इधर, ठीक है। ये देखो इधर आई, बार बार आई, नीचे गई, फिर ऊपर उसने तोड़ी अपनी छत पर, दोबारा वापस आई उस छत को टेस्ट करने के लिए। तो अगर आप इधर मेरी परफेक्शन देखें, पता नहीं मैंने इतनी परफेक्ट की नहीं है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स उसके अंदर ले के आने हैं, ठीक है। हिट्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, जैसे देखिए इधर हिट हो रही है, इस लेवल पे हिट हो रही है, इस लेवल पे हिट हो रही है, इस लेवल पे, फिर इधर आके इधर 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 इधर। ऐसा नहीं है जिसको मैं अपनी ज़ुबान में लीकेज कहता हूँ, लीकेज नहीं है। लीकेज कैसे होगी? अगर कोई बंदा इसको ऐसे बना देता है, लीकेज इसको मैं कहूँगा ये लीकेज है, ठीक है। कोई बंदा इसको ऐसे बना देता ना, तो अब ये देखें लीकेज है नीचे की तरफ की। पहले ये प्राइस जब इधर थी तो ये आपका क्या था, फ्लोर, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कहेंगे सपोर्ट थी, सपोर्ट करना था। ये लीकेज होगी थोड़ी थोड़ी, क्यों हुई? जब आप इसको कर सकते हो कवर, जब आप इसको कर सकते हो, इसको आप थोड़ा सा नीचे करो, इसको आप इस तरह कवर कर लोगे, आपके कोई आपने इतना कोई बड़े इस तरह ना हो कि आप, ये लीकेज नहीं है, ये देख रहे हो आप, ये लीकेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राइस आ ही नीचे से रही है, तो ये अभी आपका छत है, रेजिस्टेंस है, उसने रेजिस्ट किया प्राइस को ऊपर जाने, रेजिस्ट किया प्राइस को ऊपर जाने से, फिर एकदम उसने छत तोड़ी है, तो अब ये सपोर्ट बन गई है। तो आप उस हिसाब से अब इस एरिया में आप सपोर्ट ड्रॉ कर रहे हो, इस एरिया में आप रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो। ये आपको ड्रॉ कर करके प्रैक्टिस होगी। मैं एक दिन में 10-10 दफ़ा बनाता था, देखना कितने ज़्यादा पेयर्स हैं, 10-10 दफ़ा मैं इनकी जाके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाता था। एक ये होगी, दूसरी अब हम इधर बना सकते हैं, देखो जो क्लियर आपको बिल्कुल नज़र आ रही है। जैसे अगर मैं अब ये आपके लिए मैं ये इधर बना देता हूँ, ठीक है, एक ये मैं बना सकता हूँ। अच्छा, ये देखिए इसके अंदर अगर आपको डाटा क्लियर नहीं है, मैं मेरा वैसे रिकमेंडेशन यही है आपको कि जितना आपकी स्क्रीन में आ रहा ना, इतने पे ही वर्क करें, पीछे ना जाएं, ठीक है। जो है पहले उसका 100% यूज़ करें, फिर पीछे जाएं। अच्छा, अब मैंने मैंने मुझे मेरे ख्याल से मैंने इस एरिया का 100% यूज़ किया, मैं इस एरिया को नहीं जाके पीछे देखूँगा, क्योंकि ये एरिया में इनफ कंफर्मेशन है मेरे पास कि ये सपोर्ट भी है, रेजिस्टेंस भी है। इस एरिया में इनफ कंफर्मेशन मुझे नहीं महसूस हो रही, क्योंकि इधर एक प्रॉपर रेजिस्टेंस नहीं बनी है। तो मैं ऐसा करूँगा कि पीछे जाके मैं इसके देखूँगा कि इस लाइन पे अगर प्राइस दोबारा कभी आई है, तो अगर आई है तो उसने कैसे रिएक्ट किया, उस लाइन पे आगे नहीं आई, ठीक है। तो मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि प्राइस ने कैसा रिएक्ट किया इस लाइन पे आगे। एक और उसका मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह इधर भी किस तरह मैंने ड्रॉ किया सपोर्ट रेजिस्टेंस, ताकि आपकी प्रैक्टिस के लिए आसानी हो जाए।
या फिर ऐसा करते हैं, एक नया पेयर कर लेते हैं। हम पेयर ऐड कर लेते हैं। अल्लाह आपका भला करे, इधर आते हैं। वो अंडा का पहले ही ऐड है मेरे पास, इसका कर लेते हैं, ठीक है, सिर्फ आपके लिए, ठीक है। अब इधर देखिए मैं कैसे बनाने लगा हूँ ये सपोर्ट है। चार्ट पूरा मेरा जूम आउट है, ये जूम इन होगा, ये जूम आउट है, सो मेरा पूरा चार्ट, ठीक है। ये मैंने अपना ले लिया बॉक्स, ठीक है। अब ये देखिए क्लियर क्लियर मुझे जो नज़र आ रहे हैं वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं करने लगा कि आपको वाह, यू नो, ये एक सपोर्ट बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही थी, बना दी, ठीक है। फिर ये मुझे क्लियर बिल्कुल नज़र आ रही है, अल्लाह आपका भला करे, ये तो ये मैंने अल्लाह के फजल करम से बना दी। उसके बाद अगर हम बात करें, क्योंकि अब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको सारी ज़्यादा से ज़्यादा बनानी है। जब मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा, सिर्फ ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मैं रीसेंट डाटा पे रहता हूँ। अगर प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो फिर देखो मैं पीछे जा रहा हूँ बनाने के लिए उसको, ताकि मेरी आँखों को वो हो जाए, उसको क्या कहते हैं, आदत हो जाए ये चीज़ें देखने की। तो अब ये देखें कितना आसान है ये, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की हुई है। आप पहली दफ़ा कहेंगे आपको समझ भी नहीं आएगी कि कर क्या रहे हो आप। देखा इतना आसान आपके लिए मैंने कर दिया कि अल्लाह भला करे आपका। अगर आप कुछ करना चाहते हो इसके साथ तो कर लो, और आप इधर टॉप पे भी बना सकते हो, ये इधर, ठीक है। अब देखो ना ये लाइंस इतनी पतली हैं ना ये इतनी मोटी हैं, इनफ, मतलब कि ठीक है, बस लाइंस है। ना इतनी मोटी बना देनी कि पागलों की तरह हो जाए, ना इतनी पतली के कुछ समझ ही ना आए कि प्राइस आई कब और गई कब उसके अंदर से। अब आप इनको ट्रेड कैसे करोगे? लेट सपोज आपने हमने ये वाली जो सपोर्ट है, ये वाली सपोर्ट जो है ना, हमने इस इधर देख के बनाई ना, इधर देख के हमने ये सपोर्ट बनाई कि देखो इधर भी टच हुआ, इधर भी टच हुआ, इधर भी टच हुआ। अब जब उसने प्राइस ने उसको तोड़ा है इधर, ये देखो इधर प्राइस ने उसको तोड़ दिया ऊपर। अब वो जो सपोर्ट थी, जो छत थी, अब वो आपकी इधर, आई मीन रेजिस्टेंस थी वो इधर, ठीक है, छत थी, तो इधर आके वो आपकी सपोर्ट बन गई है, फ्लोर बन गया। अब हमने वेट करना प्राइस का इधर अंदर आने के लिए। प्राइस अंदर आई, रिजेक्शन हुआ कैंडल का, आपने इधर बाय कर लिया, आपने इधर बाय कर लिया। जब भी आपने बाय करना है, आपका स्टॉप लॉस, आप मेरा अगर ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं मेरा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, इसके बीच में 50% पर लाइन है, वो आपको किस तरह मिलेगी? आप इसके अंदर जाके ये सेटिंग्स में जाएंगे इसकी, और मिडल लाइन को क्लिक कर देंगे तो इसकी मिडल लाइन आ जाएगी। जब भी आपने एंटर करना है, आपकी स्टॉप लॉस मिडल लाइन तक होना है, मिडल लाइन से नीचे होना चाहिए। अगर आप मिडल लाइन से ऊपर कर रहे हो तो स्टॉप लॉस मिडल लाइन से नीचे। अगर आप एंट्री आपकी इस एरिया में है तो आपका स्टॉप लॉस नीचे वाली लाइन से नीचे है, ठीक है। अभी हम एंट्री कर रहे हैं क्योंकि प्राइस इधर क्लोज हुई ना, हम एंट्री कर रहे हैं ऊपर, तो हमारा स्टॉप लॉस मिडल लाइन से नीचे, ठीक है। ये देखो कैसे हमने एंटर किया, इधर इधर आकर प्राइस ने अपना रेजिस्टेंस जो उसकी छत थी वो तोड़ी, सपोर्ट बनी, ऊपर गई। अच्छा आप इधर भी एंटर कर सकते थे, इधर भी, क्योंकि ये देखो इधर पहली ग्रीन कैंडल आ गई, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस एग्जैक्ट इधर आएगा। टेक प्रॉफिट आपने हमेशा स्टॉप लॉस पे ध्यान देना, टेक प्रॉफिट खुद ही बनता जाएगा। 1 to 2 आपने अपना प्रॉफिट रखना है। ये आपने 1 to 2 अपना दोनों में प्रॉफिट रखा। देखो सपोर्ट पे आई आपने बाई किया, सपोर्ट पे आई आपने बाई किया। तो अब हम आगे जाते हैं। अभी हमने ऊपर वाली लाइन नहीं बनाई, ठीक है ना। हम अभी इंतज़ार करें प्राइस का वापस इस सपोर्ट पे आने के लिए, ताकि हम दोबारा बाय कर सकें। अब हमने ऊपर वाली लाइन बना दी, ठीक है। हमने देखा यार प्राइस इधर से रिजेक्ट हुई है, तो हमने इधर एक और लाइन बना दी, ठीक है। अगर अब प्राइस दोबारा इधर आएगी इस एरिया में तो हम सेल कर देंगे, इस एरिया में अगर आएगी हम बाय कर लेंगे, ठीक है। अच्छा ये आ रही है, पर मेरा क्योंकि वीडियो उधर है तो मुझे नज़र नहीं आ रही। जैसे ही उधर रेड कैंडल आई, ये देखो रेड कैंडल आ गई, हम इधर बाय कर लेते हैं। ये मैं अपने कैमरा नीचे मूव कर रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। हम इधर सेल कर देते हैं अपना, ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा है, जैसी रेड कैंडल नज़र आई बॉक्स के अंदर हमने सेल कर दिया। सेल किया तो हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल इधर ऊपर आएगा उसके, ठीक है, बॉक्स के ऊपर, क्योंकि हमने हाफ वे में एंटर किया ना। ये देखो हाफ वे है तो हमारा स्टॉप लॉस बिल्कुल ऊपर। हमारा टेक प्रॉफिट 1 to 2 होना चाहिए,
1 to 2, ये रेशो की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो रेशो आ रही है ना इधर, ये देखो रेशो 2 की होनी चाहिए हमेशा। इसका मतलब है कि आप $100 रिस्क कर रहे हो $200 बनाने के लिए, ठीक है। तो देखो आपने इधर भी प्रॉफिट आपका आया, नहीं आया, आ गया आ गया आ गया, प्रॉफिट आ गया। एक दफ़ा अगर आपने ट्रेड लगा दिया तो उसको लगा रहने दो, ठीक है। उसको ये ना करो कि यार वो मैं काट देता हूँ, दिल चाह रहा है ये तो वो, तुम्हारा दिल डजेंट मैटर है, यू नॉट अ प्रोफेशनल ट्रेडर, ओके। देखो उसके बाद प्राइस दोबारा नीचे आई बॉक्स के अंदर, आपने इधर बाय कर लेना, क्योंकि आपको पहले ग्रीन कैंडल नज़र आ गई ना, तो बस बाय कर लेना। और आपका स्टॉप लॉस इधर होगा, आप 1 to 2 आपका ये इधर होगा। अब इस वाली में क्या हुआ, आपने पैसे लूज़ कर दिए। 3 ट्रेडें आपने $100 इधर रिस्क किया, $100 इधर, $100 उधर, ठीक है। तो आपने 200 इधर बनाया, 200 इधर, 200 इधर, तो कितना $600 आपने बनाया और आपका $100 लूज़ हुआ इस ट्रेड पे। तो समझ रही, ये इतना आसान है कि आपने एक दफ़ा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप बना लो, वो सीख लो किस तरह बनानी है, और फिर सब आसान है। उसके बाद आगे उसके सब आसान है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बाद। अभी आप देखना इस एरिया में जब भी दोबारा प्राइस आएगी ना, रिजेक्ट करेगी इस एरिया को। अभी देखना अगर आती है प्राइस कभी, और मेरा ख्याल है कभी भी नहीं आएगी वापस ऊपर, नहीं अभी तक आई नहीं। पर आप देख लो यार, खुद अपनी नज़रों से देखो। ये देखो हमने पहले ये वाला सपोर्ट पहले बनाई हुई है ना, अब इधर आओ, ये देखो इसी सपोर्ट पे दोबारा प्राइस आई है और उसने कैसे रिजेक्ट किया। अगर ये देखो हमने कैसे मैं आपको ये वाली, ये देखो हमने ये सपोर्ट अगर पहले बनाई है, ये इस वजह से और इस वजह से, ठीक है। वापस देखो प्राइस इधर आई है और उसने कैसे उसको रिजेक्ट किया। हाँ, इतने बैक टेस्ट करो कि आपको अपने ऊपर ट्रस्ट हो। ये देखो इधर भी सेम यार, सेम जगह पे हमने ये सपोर्ट आगे करके बनाई थी, पर इधर भी वो रिस्पेक्ट कर रही है, इस जगह पे भी रिस्पेक्ट कर रही है आपकी सपोर्ट। तो ये इतनी आसान है, बस वो बात है कि आपने रेपिटेशन लेने अपने। आपने देखो मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है जिम जाके, कौन से बाइसेप्स करना है, कौन से ट्राइसेप्स, कौन से चेस्ट, पर जब तक आप अपने रेपिटेशन नहीं निकालोगे आप सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो ये है ABCD एक नए ट्रेडर के लिए कि उसने कैसे शुरू करना, और मैंने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझा दिया। इसके बजाय वर्क करें, और यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ हैं वो देखें। मैं बहुत, जब मुझे कोई टॉपिक नहीं क्लियर होता मैं हर सोर्स तक पहुंचता हूँ उसकी, कि मुझे कहीं से कोई ऐसी चीज़, कुछ ऐसा नॉलेज मिल रहा है तो मैं ले लेता हूँ फ़ौरन, ताकि मैं अपने आप को और बेहतर बना सकूँ उसके अंदर। बाकी अल्लाह हाफिज़ व नासिर, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है।